नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। देश की सबसे बड़ी सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में राजनीति एक बार फिर से रंग में नजर आ रही है। यहां विधानसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिन पर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ गठबंधन बनाकर लड़ रही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर फिर से तनातनी की स्थिति बनती दिख रही है। इस साल लोकसभा चुनाव से पहले ही गठजोड़ में आए दोनों दल फिर से आंखें तरेरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस पर अब दबाव बनाने की कोशिश में हैं। इन राज्यों में कांग्रेस की अपेक्षा क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत हैं। ऐसे में सीट बंटवारे को लेकर ये पार्टियां कांग्रेस पर दबाव बनाने में लगी हुई हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। इसमें मिल्कीपुर सीट को लेकर कोर्ट में पेंडिंग पुराने मामले की वजह से अभी उपचुनाव का ऐलान नहीं हुआ है। अभी गाजियाबाद और खैर सीट पर कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि सहयोगी कांग्रेस के लिए ये सीटें खाली छोड़ी गई हैं। इसके अलावा कुंदरकी सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि कांग्रेस की मत संतुष्ट नहीं है। कांग्रेस यूपी में कम से कम 5 सीटों पर दावा ठोक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि सीट बंटवारे को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर ना ही चुनाव लड़ेंगे और ना ही प्रचार करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि बिना विश्वास में लिए ही सपा की तरफ से 7 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। कांग्रेस को 5 सीटों से कम पर बात नहीं बनेगी। इससे पहले यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर कहा कि केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व इस बात पर बात कर रहा है। हमने 5 सीटों पर अपना प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा हम उसी के अनुसार काम करेंगे। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से उनके हिस्से आई दोनों सीटों पर नहीं लड़ने की अटकलों को लेकर सपा भी सतर्क हो गई है। सपा जहां अपने हिस्सों की एक भी सीट पर समझौता करने को तैयार नहीं है, तो वहीं अब उसने कांग्रेस के प्रत्याशी न उतारने की दशा में खैर और गाजियाबाद में अपने संगठन को तैयार रहने को कह दिया है। वहीं सपा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के फौरन बाद यूपी में 6 सीटों पर कैंडिडेट घोषित कर दिया है। सपा ने करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, फूलपुर, मझवा, सीसामऊ और मीरापुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। कुंदरकी सीट पर प्रत्याशी के चयन के लिए मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि मंगलवार तक कुंदरकी सीट पर भी सपा अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर सकती है। वहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के लिए भी 12 सीटों पर दावा ठोक दिया है समाजवादी पार्टी ने। अब इस प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच कांग्रेसी खेमे की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। यूपी में 10 सीटों गाजियाबाद, खैर, मीरापुर, कुंदरकी, करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, मझवा, फूलपुर और सीसामऊ में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि महाराष्ट्र के बाद से क्या उत्तर प्रदेश में गठबंधन में कांग्रेस के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में वहां पर भी एमबीए में सीट शेयरिंग को लेकर के काफी बवाल छिड़ा हुआ है। वहां शिवसेना कांग्रेस को आंखें दिखा रही है। तो वहीं अब उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच रार छिड़ गई है। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या इन पार्टियों के बीच सीटों को लेकर के कोई मामला बनता है, या फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था वो उपचुनाव में क्या टूट जाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।